अच्छा बच्चों, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट. So before starting this topic, I would like to explain what type of uses or applications of current. और उससे पहले हम देखते हैं कि करंट क्या था. करंट, you know about movement of charges. Let's suppose ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन with electrical energy, this is electron, when it is moving from one terminal negative to positive terminal in the wire. So we can use this flow of charges in three ways. नंबर वन देखें, आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे बटन ऑन करती हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है. तो पहला यूज इसका क्या हो गया, करंट से हम क्या चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट. और साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है. मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में अगर यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक गीजर में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक स्टोव में यूज करेंगे करंट को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगर करंट बल्ब में से या लैंप में से पास करेगा तो लाइट प्रोड्यूस हो सकती है. तो बाय मूवमेंट ऑफ चार्जेस वी कैन प्रोड्यूस लाइट एंड हीट. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये होगी. दूसरी एप्लीकेशन ये है केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट कैसे बनता है इसका, Yes, sir. जी बच्चे, कैन यू हेयर मी? Yes, sir, I can hear you. ओके. सो सेकंड एप्लीकेशन इज केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है कि जब भी करंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास करता है, जैसे अगर हम ले रहे हैं कोई सोडियम क्लोराइड और उसमें HCl डाल दिया और उसमें से करंट पास कर रहा है, तो फिर क्या होता है, उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस अलग हो जाती हैं. सो द टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी नीड फ्लो ऑफ चार्जेस. तो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ करंट, कि करंट से हम लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसी तरह से लाइट से करंट से हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं. और जो तीसरा इफेक्ट है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मतलब जब भी चार्जेस मूव करेंगे तो उनके मूव करने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी अराउंड द चार्जेस. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट जब फ्लो करेगा, चार्जेस मूव करेंगे, तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. अब इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. अगर स्ट्रेट वायर है तो कैसा करंट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. और इसी तरह से अगर वो कॉइल की फॉर्म में है और करंट कॉइल की फॉर्म में मूव कर रहा है लाइक सोलेनाइड, तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा. ठीक है बच्चे, अब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं. मैं एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर दूं कि करंट के फ्लो करने से लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवा सकती हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं. अब हम आते हैं कि हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द करंट. सी, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वी हैव टेकन positive and negative terminals of the battery which is connected by the wire, and a straight wire is here, and this reach to this second terminal. This is the switch key. अच्छा, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर तो करंट इस तरह से जाएगा और इस तरफ से नीचे आएगा. और इसी तरह से अगर पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे इस तरफ, नीचे की तरफ, और नेगेटिव इस तरफ, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा नीचे से ऊपर की तरफ. अब हम क्या करते हैं कि एक कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रख देते हैं. तो आप देखते हैं कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड जो आयरन के छोटे छोटे पीस हैं वो सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे. मीन कि जब भी करंट स्ट्रेट वायर में पास करेगी तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी कि उसके अराउंड बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे जिनका सेंटर जो होगा सेम पॉइंट पे होगा.
जैसे ये देखें, पहला सर्कल है, उसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल उसका सेंटर ये है, और तीसरा सर्कल उसका भी सेंटर ये है। तो देयर आर नंबर ऑफ सर्कल्स अराउंड द स्ट्रेट वायर विथ सेम सेंटर। करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, और करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी। ठीक है, ये देखिए जरा, मैं इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट due to currents in straight wires. When an electric current passes along a wire, a magnetic field is set up around the wire. The following is the pattern of the magnetic field lines around the straight current carrying wire. Now the question कि how you can find this direction, कि ये clockwise बन रही है like is that, और anti clockwise बन रही है। उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं which is named as Ampere's right hand grip rule. This is also named as in some books right hand screw rule, coffee mug rule, or the corkscrew rule. These are the different names for this rule to find the direction of magnetic field in a straight wire. अब होता क्या है कि if you देखें, point the thumb of your right hand in the direction of the conventional current. Conventional current मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। ये थंब आपने इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रख लिया, लेट्स सपोज नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, and curve fingers up as shown. The magnetic field lines are circles around the wire pointing in the same direction as your fingers. मतलब ये अगर थंब आप राइट हैंड का इस तरह से ग्रिप करती हैं किसी वायर को जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कैसी बन रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। So the direction of magnetic field lines can be reversed by reversing the direction of convection current. मीन अगर करंट ऊपर से नीचे लेंगे तो फिर थंब नीचे की तरफ शो करेंगे, और राइट हैंड रूल जो है आपका, इसके फिंगर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इस केस में अगर डाउनवर्ड है तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और देखनी है कि near to the conductor wire this magnetic field is stronger and away from the wire जो होगी magnetic field weak हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, ये magnetic field line stronger होगी if you are taking heavy current. अगर आप ज्यादा करंट यूज करेंगे तो strong magnetic field बनेगी, और अगर weak करंट यूज करेंगे तो weak magnetic field बनेगी। तो अभी हमने इसमें दो पॉइंट डिस्कस किए हैं कि करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, and the direction of magnetic field lines can be find out with the help of right hand grip rule, in which thumb shows the direction of current and curved finger shows the direction of magnetic field. ये चीज मुझे बता दें बच्चे, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये तो हमने बात की थी स्ट्रेट वायर की, जिसमें राइट हैंड ग्रिप रूल में थंब करंट को शो करेगा और कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम एक और वायर को अगर हम कॉइल की फॉर्म में रखें, मीन सोलेनाइड, दिस इज द सोलेनाइड, दिस इज द कॉइल कनेक्टेड विद द बैटरी, सो दिस इज कॉल्ड सोलेनाइड, जैसे स्प्रिंग की शेप होती है। अब हम देखते हैं अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी और उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या चीज है? कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. This is called solenoid. Current in solenoid produces a stronger magnetic field inside the solenoid than outside. अब देखिए, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव से यहाँ करंट आ रहा है और इस तरह से फ्लो करता हुआ जा रहा है सर्कल की फॉर्म में, और दूसरी तरफ नेगेटिव पे आ रहा है।
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेंटर में होगी वो आप देखें, ये ब्लू लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। साइडों पे कर्व हो रही है, मतलब बाहर की तरफ वीक है और अंदर की तरफ ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, तो अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, इनकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, hence the magnetic field lines has the same strength and direction inside the solenoid. As you can see, uniform magnetic fields है equal distance पे, और strong magnetic field है inside the solenoid. The field lines spread out beyond the ends of the solenoid. यहाँ पे spread हो रही है बाहर. Field lines outside the solenoid are similar to that of the bar magnets, and it behaves in a similar way as if it had a north pole at one end and south pole at the other end. The site where the magnetic Sir, field this lines. behaves as a जी बेटा. so this behaves as a magnetic because the field lines they cut the coil cuts the field lines which has a rate of change in magnetic flux, and this produced an induced EMF. This is the next part of this chapter. वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Okay. उसमें हम मैग्नेट से मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करके या फ्लक्स को चेंज करके करंट प्रोड्यूस करेंगे, ईएमएफ. यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. दैट विल बी रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस वन. इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब अभी हम ये काम कर रहे हैं कि करंट के फ्लो करवा के उससे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और जो आप बात कर रही हैं वो बेसिकली इसका रिवर्स प्रोसेस है. उसमें हम मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस या रेट ऑफ जो मूवमेंट है या फ्लक्स को चेंज करने से उसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे और ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके. अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, दिस कैन, ये अपने फैक्टर्स याद रखते हैं. Strength of magnetic field lines can be increased by increasing the magnitude of the current, increasing the number of coils in the solenoid, and using a soft iron core within the solenoid. इसके अंदर सॉफ्ट आयरन पीस रख दें तो ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. अब इसकी डायरेक्शन, ये जो फील्ड लाइंस बनी है दिस वन, इनकी डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल लगा रहे हैं? सेम रूल है, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड रूल यूज करेंगे. बट राइट हैंड रूल जो वायर के लिए था, स्ट्रेट वायर के लिए वो, और ये जो राइट हैंड रूल है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. किस तरह से? कि वहां पे स्ट्रेट वायर में देखिए, थंब किसको शो करता था? करंट को, और कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को. लेकिन सोलेनोइड के केस में ये रिवर्स हो जाएगा. कर्व फिंगर शोज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट इंटर हो रहा है इस तरह से, और यहाँ से लेफ्ट कर रहा है. तो यू विल turn or curl your fingers in the direction of current, and the thumb will be in the direction of north. नॉर्थ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ रही हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड है, जैसे यहाँ पे शो की है. ये देखें, अगर करंट इस तरह से जा रहे हैं कॉइल में तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ये नॉर्थ हो जाएगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड है तो यहाँ पे जो है वो साउथ हो जाएगा. आपने इसमें सिर्फ इतना याद रखना है बच्चे कि वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए थंब करंट शो करते हैं, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को. लेकिन सोलेनोइड के लिए ये रिवर्स हो जाएगा, कर्ल फिंगर करंट को शो करेगा और थंब नॉर्थ को शो करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा. ये दो पॉइंट्स मुझे बताते हैं, स्ट्रेट वायर और सोलेनोइड के लिए. ये पॉइंट समझ आ गए दोनों? Yes, sir. ओके. अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं? A magnetic field inside the solenoid is used in applications ranging from cathode ray, TV tubes, magnetic resonance, MR, brain scanner. ये इफेक्ट जो है हम
हमारे पास पहले जो टीवी आते थे वो बहुत बड़े होट्स होते थे उसके। अब तो खैर फ्लैट स्मार्ट टीवी आती हैं। तो उसमें एक ट्यूब होती थी जिसको बोलते थे कैथोड रे टीवी ट्यूब्स। तो वो उसके अंदर हम ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे। फिर जो हॉस्पिटल्स में हमारे पास स्कैनर्स होती हैं, एमआरआई, जो ब्रेन स्कैनर होते हैं, उनमें ये इफेक्ट यूज करती हैं। And the magnetic field outside the solenoid is used to make electromagnets in the scrap yard, to make small electromagnets to be used in relay। मतलब स्क्रैप को पिक करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाती हैं, और वो कब बनता है, जब आप किसी सॉफ्ट मटेरियल को सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसमें रख दें। लाइक इज दैट, ये आपके पास ये बाहर सोलेनोइड है, सोलेनोइड के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दिस वन। यहाँ पे अगर आप कोई सॉफ्ट आयरन को रखेंगे तो वो फॉर द टाइम बीइंग मैग्नेटाइज हो जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और उसको स्क्रैप को पिक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि करंट के फ्लो करने से हमारे पास तीन एप्लीकेशंस आती हैं। हम लाइट बना सकते हैं, हीट बना सकते हैं, और केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, और फिर तीसरा इफेक्ट जो था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये था। फिर अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स की फॉर्म में होगी, और उसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड करेंगे। और वो राइट हैंड ग्रिप रूल जो होगा उसमें थंब कन्वेंशन करंट को शो करेगा, पॉजिटिव करंट को, और कर्व फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगी। और दूसरा केस हमने ये देखा था कि इफ देयर इज अ कॉइल लाइक इज दैट, तो सोलेनाइड में कर्व फिंगर करंट को शो करेंगे, और थंब जो है वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। जी बेटे, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, एक चीज और आप देख लें कि हमने जो ऊपर एक ये एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया था ना कि करंट इज मूविंग डाउन टू अप और अप टू डाउन। अब हम अपनी आसानी के लिए नीचे से ऊपर करंट अगर जा रहा है तो हम एक डॉट से शो कर देते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको हम एक क्रॉस से शो कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन देखें। ये डॉट, a wire perpendicular to the page carries an electric current in a direction out of the page। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। There are four compasses near the wire। अब आप देखें which compass shows the direction of the magnetic field caused by the current। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये डॉट का क्या मतलब है, दिस वन, कि ये करंट इज मूविंग आउट ऑफ द पेपर, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल जब रखेंगे तो थंब हमारी तरफ हो जाएगा, और करंट की कर्व फिंगर जो है वो इस तरह से इसके राउंड सर्कल में बताएंगे आप। So, sir, will it be A? एक मिनट, ये आपके पास पहले देखें ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की। एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड ग्रिप रूल रखा है आपने। Yes. तो अब देखें इसमें, यहाँ पे नीडल इस तरफ है, यहाँ पे नीडल सेम डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे नीडल क्रॉस में हो रही है, और यहाँ पे नीडल इस तरह से अपोजिट हो रही है। सो क्या आंसर बनेगा इसका? Sir, A? ए। गुड, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये कर्व फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरह से कर्व सर्कल में मूव करेंगी, तो ये जो नॉर्थ फील्ड लाइंस हैं वो इनको इस कंपास, क्योंकि कंपास जो है दिस इज आल्सो अ मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट,
तो उसके भी नॉर्थ और Yes. साउथ होंगे, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। Yes, sir. ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, अब बच्चे इसके कुछ टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है।